आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 योजना में प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं को दिए जाएंगे 1,000 रुपए प्रति माह। सीधी में हुई बस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। और अग्निवीर योजना में नई भर्ती प्रणाली लागू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। आज नई दिल्ली में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार में श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में अभी तक लचीलापन नहीं था, लेकिन उनकी सरकार ने इसको बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भविष्योन्मुखी कदमों से ज्ञान, कौशल, अनुसंधान और विकास की रूपरेखा बदलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कक्षा से अलग के अनुभव के लिए युवाओं के प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे विद्यार्थी भविष्य के लिए तैयार हो पाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्रि परिषद की वर्चुअल बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का अनुमोदन किया गया। योजना में पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह की मान से राशि सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी। योजना में समस्त आवेदन निःशुल्क ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। वहीं बैठक में अन्य निर्णयों के साथ मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 के स्थान पर मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम 2023 को प्रतिस्थापित किए जाने के संदर्भ में निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तिका का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा के तनावों से मुक्त रखना है। श्री मोदी ने शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा था कि झारखंड के कोडरमा में एक स्कूल के विद्यार्थियों को एग्जाम वॉरियर्स पुस्तिका पढ़ने के बाद परीक्षा संबंधी तनावों से मुक्त होने में मदद मिली है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को नई दिल्ली में सेवानिवृत्ति से पूर्व परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला से केंद्र सरकार के अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री सिंह केंद्रीय सिविल सेवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन अधिनियम 2023 पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे। ये नियम 84 साल के बाद संशोधित किए गए हैं। देश भर में अब तक ऐसी 49 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 6,800 से अधिक अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारियों ने भाग लिया है। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। श्री मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2-2 लाख और साधारण घायलों के इलाज के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि कल रात करीब 9 बजे सीधी जिले के मोहनिया टनल के पास बरखेड़ा गांव के नजदीक एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मार दी थी, जिनमें 1 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 50 लोग घायल हुए हैं। घायलों को रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना में भर्ती की नई व्यवस्था तैयार की गई है। पहले की तरह भर्ती में 2 चरण शामिल होंगे। हालांकि इस वर्ष से भर्ती रैली के पहले चरण में प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आज भोपाल में सेना भर्ती कार्यालय में डीडीजी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के ब्रिगेडियर दीपेन्द्र मनराय ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार भर्ती में पूरी तरह से पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। देश के और दुनिया के बदलते हुए सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए और जो हालात इस समय दुनिया में कई जगह चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जो भी चल रहा है सिक्योरिटी को लेकर, उससे जो वातावरण में लगातार चेंज आ रहा है और एक चैलेंज का माहौल खड़ा हुआ है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए अग्निपथ योजना का विमोचन किया गया था पिछले साल जून में। ये रिटन टेस्ट साल में एक ही बार होगा और इसमें मल्टीपल चॉइसेस है। आप जहां टेस्ट देना चाहें वहां दे सकते हैं और उसके बाद रैली वहीं देखेंगे जहां का आपका डोमिसाइल है, जहां के आप एआरओ हैं, वहां के आप अपनी रैली करिए। धन्यवाद। उम्मीदवारों को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा देना होगी। परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 176 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के पास परीक्षा केंद्र स्थानों के 5 विकल्प होंगे। उन विकल्पों में से एक परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। ये परीक्षा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में आयोजित की जाएगी। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजुराहो में G20 समिट के दौरान आए विदेशी डेलीगेट्स ने खजुराहो की स्वच्छता की प्रशंसा करते हुए कहा कि खजुराहो की स्वच्छता इंदौर के बिल्कुल समकक्ष है और उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि G20 समिट डेलीगेट्स ने कहा कि जब वो अगली बार आएंगे तो परिवार के साथ ही आना चाहेंगे, क्योंकि वे खजुराहो की मूर्तिकला और यहां की सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आज नर्मदापुरम जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुखतवा में परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सिकल सेल और थैलीसीमिया, एनीमिया जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित मरीजों का परीक्षण कर औषधि वितरित की गई। देवास आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सक विशेषज्ञों द्वारा शिविर में बाल, हृदय एवं मूक बधिर रोगियों की निःशुल्क जांच, परामर्श प्रदान कर उपचार किया गया। आगरमालवा में सड़क दुर्घटना, भगदड़, अग्निकांड सहित सीपीआर के बारे में पुलिस जवानों को प्रशिक्षित किया गया। होली के त्योहार को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर ओखा से नाहरलगुन के मध्य एक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है और खरगोन में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय स्कूलों तथा छात्रावासों में विद्यार्थियों के प्रहरी क्लब बनाए जाएंगे, जो इन क्षेत्रों में होने वाली नशे की गतिविधियों के बारे में स्कूल और जिला प्रशासन को सूचित कर सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 योजना में प्रदेश के 23 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं को दिए जाएंगे 1,000 रुपए प्रति माह। सीधी में हुई बस दुर्घटना का प्रधानमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी और अग्निवीर योजना में नई भर्ती प्रणाली लागू। आज इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।